This is very, very important occasion. Why we are gathered here? Everybody is sad. So I have few thoughts for you. I'm going to say. Baba Saheb Ambedkar. We all know Baba Saheb Ambedkar, right? एक बार जोर से बोले जय भीम 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 जय भीम। मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? रायपुर नो, छत्तीसगढ़ नो, इंडिया नो, the world know. Everybody is known the Baba Saheb Ambedkar. So Baba Saheb Ambedkar is not only Indian leader, he is a universal leader. So today we are going to talk about the Baba Saheb Ambedkar as a universal leader. Why are you saying that your Baba Saheb is a Dalit leader? You hear this word? Most of people say Baba Saheb Ambedkar is Dalit Neta or Dalit Neta. So Baba Saheb is universal leader, not only Dalit. He is a yes. He God. जैसे हम सब किसी न किसी कम्युनिटी में पैदा होते हैं, उस कम्युनिटी में शेर पैदा। Why are you saying that Dalit Neta? आपने देखा उसको, आपने सुना उसको, आपने पढ़ा उसको, क्यों आप उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हो? आप दलित नेता। So is a universal. So I'm going to talk about the Baba Saheb Ambedkar is a universal leader, right? Think about it. Universal leader. So somebody said Chhattisgarh is known. शहीद वीरनारायण सिंह की धरती, मन के एक समान के सिद्धांत देने वाले बाबा गुरु घासीदास की धरती, जिसमें ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थित है। आप सभी का स्वागत करता हूं स्कूल एजुकेशन की ओर से। आज हम ये बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाने जा रहे हैं। इस जयंती में कुछ बातें मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे यूनिवर्सल लीडर, मेरा थीम रहेगा सर यूनिवर्सल लीडर। मैं आप सभी का ध्यान चाहूंगा कि जो बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनें। ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस सेशन में हम सीख पाएंगे कि बाबा साहब यूनिवर्सल लीडर है। बाबा साहब बिग ड्रीमर है, वो एक बिग ड्रीमर है। उसके कुछ रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट है जो ग्लोबल हुआ, ये ग्लोबल आइकॉन है। ये कुछ चीजें उसके लाइफ स्केच के बारे में भी हम जान पाएंगे। बाबा साहब ने कहा, क्या कहा? Yes, cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. Everybody has a mind. Everybody has a one. You know man? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। What does it mean? आपकी मन की गति कितना तेज हो जाती है, कहां से कहां पहुंच जाती है। इसके दो स्वरूप है, पॉजिटिव नेगेटिव। What are you thinking about that? I'm seeing the girl, I'm seeing the boy, I'm seeing the faculties. What are you thinking? ये मन बड़े क्या बोले लोभी भी होता है, कहां से कहां पहुंच जाता है। तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है नहीं होता है। मैं किसी खूबसूरत चीज को देख करके क्या मेरा एक्सप्रेशन आ सकता है, किसी खराब चीज को देखकर मेरे मन में क्या एक्सप्रेशन आ सकता है, किसी बड़े बिल्डिंग या बहुत सारे पैसा को देख करके मेरे मन में क्या आ सकता है। तो वो जो मन है उसको साधना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अपने विल पावर को स्ट्रांग करना है। कैसे? मन को कंट्रोल करके। यदि आप मन कंट्रोल कर लेते हैं तो उसमें से जो पॉजिटिव चीजें आप निकाल लेते हैं। आप भोजन करते हैं, बफर सिस्टम लगा हुआ रहता है, बहुत सारी चीज खाने का रहता है, उसमें से जो चाहे आप खाते रहते हैं।
उसमें कुछ चीजें ऐसा है जो खा लेते हैं तो फिर बाकी खाना नहीं खाते हैं, आप खाने का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो आनंद लेना है तो अच्छी चीजों को आप एक्सेप्ट करें, तो मन को आप कंट्रोल करें और उस मन में अच्छी बातों को कंट्रोल करें, यही बाबा साहब ने कहा है। सर वाई सेलिब्रेट अम्बेडकर जयंती, क्यों मनाते हैं हर साल? अभी छत्तीसगढ़ मना रहे क्या? पूरा वर्ल्ड मना रहे हैं। पूरा वर्ल्ड मना रहे हैं। क्यों मना रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर की एक झलक देखने के लिए। क्या? अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर एज ए ग्लोबल आइकन ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स। This is the way. Baba Saheb Ambedkar is a global icon of what? Of what? Of what? Justice, social justice, equality. You know equality, 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 and human rights. It's the icon, global icon. That's why we are celebrating this Jayanti. Not only we are celebrating, the whole world is celebrating for this as a global icon. Let's see the contribution what Baba Saheb gave. Like somebody is told already, don't talking about that. 14 अप्रैल 1891 को मुंबई में पैदा हुए और ये अभी नवीन मध्य प्रदेश एक महान फैमिली में पैदा हुए, जैसे सारे लोग बताते हैं। अम्बेडकर फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम अर्ली एज। This is very, very, very tough situation and so sad. एक बच्चा इस दुनिया में आता है, एक पालक उसको लेके आता है, क्या सोचता है कि ये दुनिया मेरा है, मेरा होगा, मैं इस धरती पे आऊंगा, अपने विचार रखूंगा, जो भी आगे बढ़ूंगा और ये पूरा सोसाइटी मेरे सपोर्ट में होगी। School is a center of socialization. Are you agree with this? School is a center of socialization. Socialization, you know, समाजीकरण का केंद्र है। स्कूल क्या है? समाजीकरण का केंद्र है। सोसाइटी में क्या होता है? समाजीकरण होता है। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली सर, बाबा साहब अम्बेडकर को बचपन में ही कास्ट का शिकार। ये हमारे इंडिया के दुखद। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने किया, एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से उन्होंने ग्रेजुएट किया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए से उन्होंने मास्टर डिग्री और पीएचडी इकोनॉमिक्स में, और ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने बार लॉ की डिग्री उन्होंने लिया। ये कुछ क्वालिफिकेशन से मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, ये मैं शेयर कर दूंगा आप सबको कि जैसे आपने बताया कि इतने क्वालिफिकेशन इनके पास में है, हम डेयर कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जब बाबा साहब कर सकते हैं, इतने सारे डिग्री ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए, करना चाहिए। Yes, sir. Say yes or no? Yes. So say soundly yes or no? Yes. करना चाहिए। So संकल्प लो कि as much as we can improve our qualification. And the qualification आगे बताऊंगा क्या? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी है, डॉक्टर ऑफ साइंस भी है। एक ने मुझे बोला यार मैं तो बीएससी हूँ। आपको बीएससी पता है? शायद मैं स्कूल एजुकेशन में आपको बेस प्रदान करता हूँ। स्कूल एजुकेशन में हम आपको बेस करके हम हायर एजुकेशन में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और डिग्रियां क्या होती है कुछ तो मालूम होता है। चलिए, तो इतनी सारी डिग्रियां बाबा साहब अम्बेडकर के पास रहा। उन्होंने जो सामाजिक भेदभाव को बचपन से झेला, लेकिन उसने बोला ना मन को कंट्रोल करो, ऑलवेज हार नहीं मानी उन्होंने। इतने सारे डिग्रियों का झड़ी लगा, और ऐसा डिग्री नहीं उन्होंने खरीदा वाला डिग्री नहीं, उन्होंने पढ़ा, समझा, उपयोग किया। ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इकोनॉमिस्ट है, लीगल एक्सपर्ट एंड एडवोकेट, चेयरमैन, सो इतने सारे उनके पास प्रोफेशनल डिग्री भी और जो एजुकेशनल डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, वो भी है। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया,
और ये सोशल रिफॉर्मर एंड स्कॉलर ये रहे। ऑथर जो है, किताबों के ऑथर बहुत सारे, उन्होंने किताब भी लिखी, तो ये उनके प्रोफेशनल वर्क है, कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में उन्होंने क्या दिया, क्या किया? यस, ज्यूरिस्ट, 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 इकोनॉमिस्ट, social reformer and political leader is Rome, and also devoted life to fighting social injustice and untouchability. So sad. हम इस बात को बार-बार नहीं कहेंगे. We are going to talk about the positive way. We are going to talk about the Baba Ambedkar as a universal leader. ठीक है, हर किसी को कुछ न कुछ फेस करना पड़ता है, तो उन्होंने भी किया. इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको लेके बैठे हैं। उनकी पॉजिटिव वे पे हम सुने कि उन्होंने जो क्या बोला, शिक्षित बनो, और क्या बोला, संगठित रहो, और क्या बोला, संघर्ष करो। कैसे यूनिवर्सल लीडर बनोगे? तो थ्रू दिस, शिक्षा, शिक्षा वो सेवने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पीता है वो दहाड़ता है। इसमें किसी कास्ट की जरूरत नहीं है। तो बाबा साहब का ये थीम हमको लेके जाना है, दुनिया में हमको प्रस्तुत करना है। तो ये है, उसने बहुत से मूवमेंट भी चलाए कि ये कलाराम टेम्पल उस टाइम पे बहुत से ऐसे विषम परिस्थिति थी, कुछ अच्छी स्थिति नहीं थी, अनटचेबिलिटी थी, जिसको उसने फेस किया, और उस फेस करने के दौरान उसने बहुत से मूवमेंट उन्होंने चलाए, जिसमें ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, महान सत्याग्रह है, और कुछ ये चीजें। रोल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? लिखा किसने? लिखा किसने? लिखा किसने? ड्राफ्टिंग किसने किया? अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, इनको बनाया गया, known as the chief architect of Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक चीफ आर्किटेक्ट रहा है, और उन्होंने चैंपियन रहा है। किस बात का चैंपियन? किस बात का चैंपियन? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस, ये चैंपियन रहा है बाबा साहब। Insert constitutional safeguard for scheduled caste, scheduled tribe and other backward class, इसके लिए भी संविधान में उन्होंने सेफगार्ड की व्यवस्था दी है। पॉलिटिकल जर्नी क्या रही है बाबा साहब अम्बेडकर की? Let's see about the first law minister of independent India. पहले लॉ मिनिस्टर रहे, फाउंडेड शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, बाद में रिपब्लिकन पार्टी उन्होंने बनाई, और रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जॉब्स एंड पॉलिटिक्स एंड अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज, इसके लिए उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई। ये उनकी पॉलिटिकल जर्नी रही। बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म पाया मध्यम मार्ग, बहुत सताया रहा, बार बार वो बात आ जाती है, बहुत सताया रहा, तो उसने कहा कि मेरा इतना करने के बावजूद भी यदि मुझे लोग एप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो मैं क्या करूं? मेरे पास एक रास्ता है जो मुझे एक सपोर्ट देगा, एक सहारा देगा, एक पीसफुलनेस देगा, मैं उसके पास जाऊंगा। और उन्होंने पाया बुद्ध में, और वो बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया। 1956 he had millions of followers, embraced Buddhism in Nakus, starting the Dalit Buddhist movement. वहां से शुरू हुआ। 1956 में वो हिंदू धर्म से बुद्ध धर्म की ओर आ गए। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म को त्याग दिए, एक हिसाब से लास्ट में त्यागे, पर पूरे जीवन तो जिए ना। लेकिन बड़ा अफसोस, इस बात को जानना भी जरूरी है कि उन्होंने पूरा जीवन अपना खपा दिया इसमें। आपके कंट्रीब्यूशन करता रहा, योगदान देते रहा, आपने एक्सेप्ट नहीं किया था। ये बड़ी अफसोस की बात है। क्यों गया बुद्ध में? इतने बड़े हस्ती को हम क्यों जाने दिए? आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, आपके छत्तीसगढ़ में, आपके एजुकेशन में यदि कोई टॉपर निकलता है और कोई मल्टीनेशनल कंपनी उसको ले जाता है और आप छत्तीसगढ़ में उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो ये अच्छी बात होगी क्या? बट आपने जाने दिया। सोचा तो 1956 में बुद्धिस्ट बन गए, और अकेले नहीं,
लाखों लोग उस बुद्ध धर्म के अनुयायी बन गए उनके साथ। 5 जनवरी 6 सितंबर 1956 ऑब्जर्व्ड एज ए महापरिनिर्वाण दिवस। लाखों लोगों के बीच महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 को इस धरती में विलीन हो गए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत से दुखद गाथाएं हैं, लेकिन दुखद गाथाओं को छोड़ो, अम्बेडकर इज ए यूनिवर्सल लीडर उसको। सो ऑनर्ड विद भारत रत्न पोस्टमॉर्टम 1990। ये भी बड़ी दुखद स्थिति है। उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया को, नॉट ओनली इंडिया द होल वर्ल्ड, और आप 1990 में भारत रत्न दे रहे हो। कुछ लोग जिंदा हैं और आप भारत रत्न दे रहे हो। इतना अच्छा काम किया और उसके बाद मरणोपरांत आप भारत रत्न दे रहे हो। तो दिस इज द बिग 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 क्वेश्चन मार्क। थिंक अबाउट इट। बाबा साहब रिवर्स बाबा साहब इज लाइफ continues to inspire millions, millions, millions. Baba Sahib alive. Every hearts Baba Sahib है, जिंदा है कि नहीं? है। So don't loudly है, बाबा साहब है। Yes. उसका विजन क्या था? Measure the progress of community by the degree of progress which women have achieved. Women have achieved. जो महिलाओं का अधिकार है, महिलाओं की शिक्षा है, उसको उन्होंने विशेष बल दिया है। वो लास्ट कोने तक एजुकेशन वहां तक पहुंचना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का विजन रहा है। आइए देखते हैं कि विश्व की विजनरी बियॉन्ड बॉर्डर्स। बाबा साहब अम्बेडकर कोई छोटा मोटा हस्ती नहीं रहा यार। कैसा था? विजनरी बियॉन्ड बॉर्डर, सारे बॉर्डर से भी कहीं ऊपर जाकर सोचने वाले ऐसे बाबा साहब के लिए आप तारीख में जाओगे। विजनरी बाबा साहब अम्बेडकर। ग्लोबल एजुकेशन, ग्लोबल माइंडसेट। आप गांव के एक तालाब में आप फिशरीज का काम करेंगे, वर्क करेंगे, प्रोफेशन करेंगे। गांव से निकल करके आपका बड़ा तालाब टैंक बन गया, वहां आप करेंगे। उससे और कहीं आप जाएंगे, आपका विजन बड़ा होता जाएगा, आपका एक्सपोजर बड़ा होता जाएगा। तो बाबा साहब ग्लोबल एजुकेशन, ग्लोबल माइंडसेट। बाबा साहब केवल इंडिया में नहीं पढ़े, आपने एजुकेशन देखा, इतने सारे एजुकेशन फॉरेन में भी पढ़े। क्या है? अम्बेडकर स्टडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए एंड द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। टेक बोलते हैं, टेक क्या होता है? टेक क्या होता है? अरे आप कोलंबिया से पढ़ के वाओ, चलो पहले प्राथमिकता वो होता है टेक। यस, पायोनियर ऑफ ह्यूमन राइट्स के पायोनियर रहा है बाबा साहब अम्बेडकर। और देखिए अम्बेडकर्स फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इज ऑफन कंपेयर्ड ग्लोबली विद मार्टिन लूथर, यू नो मार्टिन लूथर, King Charles and Nelson Mandela. These are the personality. इनसे तुलना की जाती है बाबा साहब अम्बेडकर के। जय 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 भीम। ऐसे महान हस्ती इंडिया में रहे और इंडिया चुपचाप बैठा। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। What does mean recognition? लोग रिकॉग्निशन के लिए तरसते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको रिकॉग्निशन मिले? क्या आप नहीं चाहेंगे आपको पहचान मिले? चाहेंगे कि नहीं? चाहेंगे सर। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप बीएससी एग्रीकल्चर? क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप एमएससी एग्रीकल्चर? क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप पीएचडी का? फॉर व्हाट? फॉर दिस रिकॉग्निशन। हमको रिकॉग्निशन मिले। और बाबा साहब अम्बेडकर को क्या रिकॉग्निशन मिला है? इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इरेक्टेड स्टैच्यू एंड डैम्ड स्टूडेंट सेंटर। उसका स्टैच्यू पूरे विश्व में, विश्व जानता है। और क्या? His life and thoughts are studied in universities across the USA, UK, Germany, Japan and Australia. ये कंट्री है जहां पर उसके लाइफ को पढ़ाया जा रहा है, उसके कंट्रीब्यूशन को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे आप महान हस्ती को अंडरस्टैंड करते हो। शोषण। UNESCO and United Nations Human Rights Council have acknowledged his contribution to equality and social reforms. ऐसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन हैं
जो उसको जानता है नाम से, फिर हम क्या है? तो ऐसे रिकॉग्निशन वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं जो हमारे इंडिया के रहे हैं, तो हमें प्राउड करना है बाबा साहब। ग्लोबल बुद्धिज्म एंड पीस, जैसे मैंने बताया कि उनको वहां पर एक मध्यम मार्ग दिखा, इसलिए चले गए और एक नया आयाम दी। बाबा साहब जहां पर खड़े हो गए वहीं लाइन लग गई। बाबा साहब जहां पर बोलना शुरू किए वहीं पर से मूवमेंट शुरू हो गया। तो ये बुद्धिज्म को एक नया आयाम दिया बाबा साहब अम्बेडकर। रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए रोल मॉडल रहे हैं बाबा साहब। टुडेज ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ इनइक्वालिटी, रेसिज्म, कास्टिज्म एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर्स मैसेज इज मोर रिलेवेंट देन एवर। तो इस तरह ये रोल मॉडल रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए बाबा साहब अम्बेडकर। एक कोटेशन है, बाबा अम्बेडकर वाज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, हिज विजन वाज ट्रूली ग्लोबल। मानते हैं, मुझे और क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है। उसकी लाइफ, उसके स्पीच, उसके मैसेज, उसके एक्टिविटी, एवरीबॉडी इज ग्लोबल। He was the true champion of human rights, not only for India, but for the whole world. But for the whole world. आप ब्रेकफास्ट लीजिए। हाँ? हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की कंट्रीब्यूशन ये। और ये कौन बोल रहा है? चॉम्स्की, लिंग्विस्ट एंड फिलोसोफर, ये बोल रहा है। तो ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर को ना मानो। आइए देखते हैं कि बिग ड्रीमर कैसा। ड्रीमर के पर्पस, विदाउट पर्पस हाउ कैन यू अचीव योर गोल? आप छोड़ दीजिए, आपका छोटा छोटा पर्पस होता है, आपका लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के यदि आप चल रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। इसलिए विजन भी करो तो पर्पसफुल विजन होना चाहिए। तो उनका क्या ड्रीम था? उनका ड्रीम था एन इंडिया फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सारे लोग एक हो यार, मन के एक समान हो, कोई ऐसा जात पात का भेदभाव मत रखो। आप एक व्यवस्था बना लो, ठीक है, लेकिन किसी को हर्ट मत करो। तो वो फ्री कास्टिज्म, ऐसा उनका विजन था। और क्या था? एन इंडिया वेयर एजुकेशन, इक्वालिटी एंड डिग्निटी वेयर एक्सेसिबल टू ऑल। ये एजुकेशन, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये सारी चीज किसी एक के लिए नहीं, वो सबके लिए, सब तक पहुंचना चाहिए। वो गांव में है जहां पर मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता, वहां भी रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एजुकेशन है। तो एजुकेशन फॉर ऑल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक स्कीम बनाई है, ट्रेनिंग फॉर ऑल। तो उसको कांसेप्ट पर ही आधारित है, ये एजुकेशन फॉर ऑल को लेकर के उन्होंने बनाया कि सबके लिए। और क्या कहता है विजनरी? वो लोग बियॉन्ड सेंचुरी, अरे कई सौ साल पहले सोच लेता है वो। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे विजनरी पर्सन थे जो 100 साल पहले ही अज्यूम कर लेते थे कि क्या होने वाला है। ऐसे व्यक्ति को ज्यादा ना। Some of his great visionary states, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें सबसे बड़ा चीज जो है वो इंडिया का संविधान लिखा। और उस संविधान से पूरा देश चल रहा है, और इस संविधान की तारीफ करने वाले और भी देश हैं जो उसको फॉलो करने वाले होते हैं। तो ये इस ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन का देन है। और भी है इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन टू क्रिएट अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है उसके बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट। शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब शिक्षित बनो किस बात का? आप अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ा दो साहब, जितनी लंबी, क्या बोलते हैं, पाँव उतनी पछाड़ो। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है क्या? अरे बोलो यार। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत सी जगह जाता हूं लेकिन आप लोग कुछ भी बोल नहीं रहे, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो जितनी लंबी चादर पाँव उतनी पछाड़िए। नो, आज का जमाना ऐसा है कि आप पाँव बढ़ा लो, चादर बढ़ जाएगा। आपकी आवश्यकता जितनी आप बढ़ाओगे उसकी पूरी होने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एंड यू आर द पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो और उसके बाद में संगठित रहो। दिस इज वन।
everybody can break it. But ये everybody can break it, जब ये आप मूर्ति बना लेते हो तो ये कोई तोड़ सकता है क्या? और ये कहीं पड़ गया, राइट? तो हमें कैसे रहना है? बाबा साहब ने बोला कि शिक्षा ग्रहण करो और संगठित रहोगे, तभी आप संघर्ष कर पाओगे और बड़ा बड़ा अचीवमेंट ला पाओगे। अदरवाइज अकेला चलना क्या, मुझे लगता है यार आप सब पढ़े लिखे लोग हो, ये कहावतें मुहावरे सब मालूम होना चाहिए। अकेले चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। नहीं फोड़ सकता, लेकिन हम बोलते हैं अकेले चना पहाड़ फोड़ सकता है। बोलो कैसे? योग्यता से। बोलो कैसे? पूछो। चने का साइज बढ़ा लो यार। चने का साइज कैसे बढ़ाओगे? आपके ज्ञान से, आपके स्किल से, अपने व्यवहार से। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड। नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड से आप उस चने की साइज बढ़ा लो पहाड़ को। तो शिक्षा का मतलब वही है, संगठित रहोगे आप, क्वांटिटी रखना पड़ेगा, तो तभी आप संघर्ष कर पाओगे। Ambedkar's legacy, he saw the power of knowledge as the greatest weapon against oppression. शिक्षा यह एक ऐसा हथियार है जो आपके सारे समस्याओं, बड़े बड़े ताला खोल देता है, समस्या का समाधान देता है। यूनिवर्सल लीडर के रूप में हम देखें तो why is Ambedkar universal leader? Champion of human dignity, architect of social justice, thought leader and intellectual, messenger of peace through Buddhism, and inspiration to global movements. So these are the way where we can say the Baba Saheb Ambedkar is a universal leader. ग्लोबल नॉलेजमेंट, जैसे बताया कि उसका स्टैच्यू लगा हुआ है, सारा विश्व उसको जानता है, उसको पढ़ता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्टडीड ऑनर्स इन इज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इस रूप में जानते हैं। तो ये ग्लोबल नॉलेजमेंट है। यूनिवर्सल मैसेज क्या है? आई लाइक द रिलीजन दैट टीच लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो टीच करता है उसको मैं पसंद करता हूं। आई लाइक द रिलीजन, मैं उस को पसंद करता हूं यहां पर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और कहता है कि इस मैसेज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस इज एज रिलेवेंट टू द वर्ल्ड टुडे एज इट वाज टू इंडिया इन हिज टाइम। जिस समय वो जब थे और आज भी है, तो वो भी रिलेवेंट है। ग्लोबल राइट क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर इज नॉट कन्फाइंड टू इंडिया, ही इज ए लीडर फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, फॉर एनीवन हु बिलीव्स इन जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन एंड इक्विटी। हिज लाइफ टीचेस अस दैट रियल लीडरशिप uplifts the last person in society, regardless of nation, caste, race or religion. So this is a global light of Dr. Baba Saheb Ambedkar. So someone has said about that you want to know about the reservation, and very few points we have about reservation. Reservation क्या है कि reservation in India is a system of affirmative action aimed at ensuring ये जो सोशल जो इनजस्टिस था, सामाजिक जो भेदभाव के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न थी, जिसके कारण से लोग जॉब में, एजुकेशन में और ये सारे क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई रिजर्वेशन के नाम से, जिसमें उनको अवसर दिया गया। ये बाबा साहब के रिजर्वेशन पॉलिसी कॉन्सेप्ट है। विजन बिहाइंड रिजर्वेशन की डॉक्टर अम्बेडकर एज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सेंचुरीज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, उसके आधार पर उन्होंने जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई, जिसमें स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी के लोग हैं, एससी एसटी और ओबीसी के लोग हैं, उनके लिए उनको जो प्रॉपर लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो उसको लाभ देने के लिए बनाया गया। तो ये ही प्रपोज्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन टू एंश्योर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डीपली अनइक्वल सोसाइटी। जो अनइक्वल सोसाइटी है उसमें इक्वलिटी लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई, जिसमें रखा गया, आगे देखते हैं कि आर्टिकल बनाया गया। उस आर्टिकल में ये आर्टिकल 54 एंड 55 है, जिसमें परमिट्स टू स्टेट द मैक्स सोशल स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। जो बैकवर्ड क्लास है उनके स्पेशल
जो प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि आप बना सकते हैं अपने राज्य में जो वीकर जो सेक्शन के लोग हैं जिसमें ये आते हैं उनके स्ट्रेंथनिंग के लिए आप बना सकते हैं। आर्टिकल 64 बोलता है कि प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उनको रोजगार देने के लिए भी आप कर सकते हैं। आर्टिकल 330 एंड 332 कहता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, विधानसभा और लोकसभा में सीट आरक्षित किया गया इसी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत। आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस, तो ये शिक्षा में, आपके जॉब में और जो पॉलिटिकल जो सीट्स है उसमें ये आरक्षण दिया गया। कौन लोग शामिल है उसमें रिजर्वेशन में? शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, ओबीसी के हैं और अभी 2019 में आया ईडब्ल्यूएस जो ये सेक्शन है 2019 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण 10% का। ये कहां हो रहा है? एजुकेशन में हो रहा है, सीट्स रिजर्व्ड इन स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जहां पर भी, एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है और आपका पार्लियामेंट है, यहां पर उनको रखा गया, सीट दिया गया। टाइमलाइन ऑफ की डेवलपमेंट्स ये दिया गया 1950 में शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी के लिए स्टार्ट हुआ, फिर 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, फिर 1979 मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन आपने सुना है, फिर 1990 में ओबीसी रिजर्वेशन 27% का आया और 2019 में 10% ईडब्ल्यूएस दिया गया। तो ये रिजर्वेशन के कुछ डेवलपमेंट। ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, जब ये पॉलिसी इंडिया में आया तो इसे डेवलपमेंट दिखा और जब विश्व पूरा इसको देखा गया तो दूसरे जो कंट्री के लोग हैं वो भी इसको फॉलो करने। और ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि रिजर्वेशन इज अगेंस्ट मेरिट, कि वो मेरिट के खिलाफ है, कि मेरिट के खिलाफ नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली होता क्या है, इट इनेबल्स इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी नॉट अंडरमाइंस मेरिट। ये इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी के लिए कि जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के आधार पर उसकी सहभागिता होनी चाहिए, इस बात के लिए उसको रिजर्वेशन दिया जाता है, मेरिट के खिलाफ नहीं। इट्स परमानेंट कहा जाता है, यार ये तो रिजर्वेशन परमानेंट है, लेकिन परमानेंट नहीं है, ये भी मिसकंसेप्शन है। बल्कि ये क्या कहा है, अम्बेडकर एनविजन इट एज ए टेम्पररी टूल कहा गया, ये एक पीरियडिक है, टेम्पररी टूल है, टू बी रिव्यूड पीरियडिकली, इसको टाइम टाइम पे रिव्यू करना चाहिए। किस बात के लिए रिजर्वेशन हुआ कि आपके जो सोशल जो इनजस्टिस है, सोशल इनजस्टिस के कारण से आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, उसको देने के लिए बनाया गया और एक टाइमिंग में उसको पूरा कर लेना था और जब पूरा नहीं कर पाए इसलिए ये आगे बढ़ते गए। तो इसमें गलती किसकी? हमारी है ना, हम उसको फुलफिल नहीं कर पाए। जो सोशल जो इनजस्टिस है या जो एक बराबर का उनको संख्या मिलनी चाहिए, जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उतनी हिस्सेदारी हमें टाइम पे नहीं दे पाए। अब नहीं दे पाए तो हमारी गलती है ना, हमें देनी चाहिए ना। और जब हम एक बार हम उसकी संख्या पूरी कर दिए, उसके नाम के अकॉर्डिंग हम चल लिए, तो फिर हमें रिजर्वेशन देने की आवश्यकता ही नहीं। हम नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये परिस्थितियां बन रही है। तो बाबा साहब ने कहा कि पीरियड के लिए है, ओवरऑल आर्ट टाइम के लिए नहीं है, लेकिन आप उसको रिव्यू करो। अब आप रिव्यू कर नहीं रहे हो, वहीं के वहीं है, उनकी संख्या पूरी नहीं हो रही, उनकी सीटें भर नहीं रही है, अभी भी सोशल इनजस्टिस है। तो इस तरह से अभी भी ये आज के डेट में भी रिजर्वेशन विद्यमान है। तो मित्रों ये कुछ सीखा रही है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ चैरिटी, इट इज द राइट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ये पोजीशन है बाबा साहब का, आप सभी जानते हैं, मैं ज्यादा आगे नहीं कहूंगा कि रिजर्वेशन रिमेन्स अ पिलर ऑफ इंडिया democratic structure to ensure equal access, dignity and representation for all। सभी के संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी दे दो तो रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। It is a testament to Ambedkar's inclusive vision, समावेश सबके, a tool of empowerment, not division। ये कोई बंटवारा नहीं है, ये एक एम्पावरमेंट है। तो रिजर्वेशन इज ए टूल
रिलीजन्स का आप इस्तेमाल करो, उसकी हिस्सेदारी दे दो, उसकी भागीदारी दे दो, उसके साथ सोशल इनजस्टिस मत करो, जितनी इसकी संख्या है उतनी भागीदारी उसको दे दो, रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं, आप नहीं दे रहे हो इसलिए दिक्कत आ रही है। तो ये है रिजर्वेशन, ये कुछ कोट्स हैं। एन आइडिया नीड्स प्रोपगेशन एज मच एज प्लांट नीड्स वाटरिंग। कहां से है? सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या करता है? आइडिया नीड्स प्रोपगेशन एज मच एज प्लांट नीड्स पानी। पौधे को पानी देते रहते हैं, आपके दिमाग को भी, आइडिया को भी ऐसा देते रहना पड़ेगा। सोशल चेंज की बात है। डेमोक्रेसी इज नॉट merely a form of government, it is primarily a mode of associated living. डेमोक्रेसी का If I find the constitution being misused, I shall be the first to burn it. बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, accountability, responsibility, जवाबदेही, ये बाबा साहब। I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity. ये कहता है, faith मेरा विश्वास है, मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जहाँ पर equality, fraternity and liberty। तो इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जो ग्लोबल आइकॉन रहा है, यूनिवर्सल लीडर रहा है, केवल इंडिया के लिए, तो इतनी महान हस्ती जो हमारे इंडिया में पैदा